welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे निर्णय की या ऐसे बिल की जो कि है महाराष्ट्र प्रपोज्ड बिल टू सेटल डोमेस्टिक वायलेंस केस थ्रू कंप्रोमाइज। यानी कि कंप्रोमाइज के जरिए क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि महाराष्ट्र ने घरेलू हिंसा के मामलों को समझौते के जरिए निपटाने के लिए विधेयक का प्रस्ताव रखा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास के अवर सचिव से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A को समझौता योग्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देने का आग्रह किया है। वैवाहिक क्रूरता को संबोधित करने में महत्वपूर्ण यह धारा किसी महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करती है। धारा 498A को समझौता योग्य बनाने का कदम ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की अनुमति देगा। इस प्रकार संभावित रूप से कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और अदालतों पर बोझ कम करेगा। हालांकि यह प्रस्ताव विवादों से अछूता नहीं रहा है। केंद्र सरकार ने पहले महिलाओं के कल्याण पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस बदलाव का विरोध किया था। केंद्र सरकार के एक हलफनामे में इन आशंकाओं को स्पष्ट किया गया था। केंद्र सरकार के जिसमें ऐसे अपराधों को समझौता योग्य बनाने में शामिल संभावित जोखिमों को रेखांकित किया गया था। बहरहाल महाराष्ट्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत में नई प्रगति देखी गई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव में एक प्रस्तावित विधेयक आगे बढ़ाया था, जिसे शुरू में अपर्याप्त डेटा के कारण रोक दिया गया था। जरूरी आंकड़ों में लैस संशोधित प्रस्ताव का दोबारा मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता के साथ केंद्र सरकार का रुख नरम दिख रहा है कि जो केंद्र सरकार का रुख है वो नरम होता हुआ दिख रहा है। इस जुड़ाव का समर्थन करते हुए केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को 19 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में इस मामले से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के संबंध में चल रही चर्चाओं पर प्रकाश डाला गया। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और NR बोरकर की हाईकोर्ट की पीठ ने इस पत्र और पिछले हलफनामों के बीच विसंगतियों की ओर इशारा किया था और विसंगतियों को भ्रामक करार दिया। इन चुनौतियों के बावजूद पीठ आशावादी बनी रही और राज्य सरकार को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए एक नए डेटा समृद्ध विधेयक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह न्यायिक प्रोत्साहन एक विशिष्ट मामले में मद्देनजर आया है, जहां हाईकोर्ट ने परिवार के तीनों सदस्यों के खिलाफ सेक्शन 498A के तहत एक FIR को रद्द कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार को अपराध को समझौता योग्य बनाने पर विचार करने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश ने पहले ही 2003 में इसी तरह का कदम उठाकर ऐसे कानूनी सुधारों के लिए एक मिसाल कायम की थी। तो इसमें जो
महाराष्ट्र में जो है इस तरीके का जो विधेयक लाने के लिए क्या है जद्दोजहद चल रही है कि जो इस तरीके का बिल आएगा और जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्या है जो केसेज है वो क्या है कॉम्प्रोमाइज के जरिए जो है उनको खत्म किया जा सके और अदालतों का बोझ जो है कम किया जा सके इस बिल में जो है कहा गया है। In a significant development, the Bombay High Court had argued the Under Secretary of Women and Child Development of Maharashtra to detail the step being undertaken to prevent a bill aimed at amending Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) to be compoundable. This section, pivotal in addressing matrimonial cruelty, prescribe a penalty to up to 3 years in prison, among with a fine for those found guilty of subjecting a woman to cruelty by her husband or by his relative. The move to make Section 498A compoundable would allow for such cases to be resolved amicably without the need for judicial intervention for crushing, thus proportionally streamlining the legal process and reducing the burden of court. However, this proposal has not been without its controversies. The central government previously opposed this change, citing concern over the welfare of women. An affidavit by the central government articulated these appreciation, underscoring the personal risk involving in making such offences compoundable. Nonetheless, the dialogue between the Maharashtra state government and the central authority has been recent advancements. Additional Solicitor General Devang Vyas revealed that the Maharashtra government has indeed forwarded a proposed bill which has intently been stalled due to insufficient data. With the commitment, the re-evaluated a revised proposal occupied with the necessary data. The central government's stance appears to the softening. Supporting this engagement, a letter dated January 19, 2024 from the Central of the Maharashtra government highlighted ongoing discussions regarding amendment to the Code of Criminal Procedure. Concerning this matter, the High Court bench, comprising Justice Anuja and N.R. Broker, pointed out inconsistency between this letter and previous affidavits, leavening the discrepancy and misleading. Despite the challenges, the bench remained optimistic in encouraging the state government to proceed with a new data enriched bill that address the concern raised by the Ministry of Women and Child Development. The judicial encouragement comes in the wake of the specific case where the High Court closed on an FIR under Section 498A against 3 family members, further recommending the central government to concern making the offence compoundable. It is noteworthy that Andhra Pradesh had already taken a similar step in 2003, setting a precedent of such legal reform. तो इस केस में जो ये कहा गया है, देखते हैं कि जो
केंद्र है या जो सरकार है वो इसको प्रूव करती है या क्या होता है इसका। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।